हाय एवरीवन, मेरा नाम शेखर एंड वेलकम टू एकदम फिल्मी। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ वुड की लेटेस्ट हिंदी वेब सीरीज कैंडी का। सो हाउस दिस वेब सीरीज? ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रो, मज़ा आ गया यार। ट्रस्ट मी, असुर के लेवल की है कैंडी। एक बार इस कैंडी को चख लोगे ना तो जिंदगी भर इसका स्वाद आपके मुंह में रहेगा। वुड ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भले ही कम कंटेंट बनाता है, पर जब भी बनाता है ना तो एवरेज से ऊपर ही बनाता है। इनफैक्ट की सारी वेब सीरीज इसकी गुड ही होती है, और असुर और कैंडी तो एक्सीलेंट है। कैंडी ये वेब सीरीज इतना एंगेजिंग और ग्रिपिंग है ना कि मैंने ये शो बिंज वॉच किया है। नॉन स्टॉप 8 एपिसोड मैंने लगातार देखे। हर एक एपिसोड क्लिफ हैंगर पे खत्म होता है और आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट ही नहीं होगा, इतना बढ़िया ये शो है। देखो यार, कैंडी का बेस्ट पार्ट है सस्पेंस और ट्विस्ट। जिन लोगों को हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी फिल्म्स देखना पसंद है ना, जैसे कि सेवन हो गई, गॉन गर्ल हो गई, नाइट क्रॉलर हो गई, जोडियक हो गई, वो लोग कैंडी के सस्पेंस, ट्विस्ट और टर्न्स पे फिदा हो जाएंगे। देखो, इस सीरीज में रुद्रकुंड पहाड़ों के बहुत ही खूबसूरत से शहर को दिखाया है। शो की शुरुआत में स्कूल के एक बच्चे मुकुल अवस्थी की जो है खौफनाक हालत में मौत हो जाती है, और रुद्रकुंड के लोगों का मानना है कि देयर इज अ लेजेंड अबाउट मसान, एक हैवान, एक शैतान जो इंसानों को जंगल में मारता है। तो इस वेब सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना कि मसान इज अ सुपर नेचुरल एंटिटी और इज इट अ मैन बिहाइंड अ मास्क। और ये सस्पेंस बिल्कुल आखिरी तक बने रहता है। जब मेहुल अवस्थी की मौत होती है ना, तब उसकी फ्रेंड कल्कि भी उसके साथ होती है, जो कि अब लापता है, गायब है। तो वो कहाँ गई, जिंदा है या मर गई? स्कूल में कैंडी में ड्रग्स डालकर बेचे जा रहे, ये कौन कर रहा है? जो बच्चे कैंडी खाते हैं उन्हीं के पीछे मसान लगता है, ऐसा क्यों? रोनित रॉय के कैरेक्टर और उसकी वाइफ के साथ ऐसा क्या हुआ पास्ट में जिसकी वजह से वो इतने बड़े ट्रॉमा में है? और एक बार तो रोनित रॉय का कैरेक्टर सुसाइड करने की भी कोशिश करता है। विधायक का अपने बेटे के साथ क्या रिलेशन है, उन दोनों की आपस में क्यों नहीं बनती है? विधायक और कल्कि का क्या रिश्ता है? ऐसे कई सारे सवाल आपको इस शो में देखने को मिलेंगे, और यही वो सवाल है जो इस शो में आपको आखिरी तक बांध के रखेंगे। इनफैक्ट इस सीरीज का एंड भी एक ट्विस्ट के साथ होता है, जो कि बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में होता है। एक नारी जो पढ़ेगी सब पे भारी। जब शो में एक ट्विस्ट आएगा ना तो आपको लगेगा अब तो ये शो मुझे समझ में आ गया, और फिर उसी वक्त ना एक और ट्विस्ट आ जाएगा जिसका आपको कोई आइडिया ही नहीं होगा। और ऐसे ट्विस्ट ना बार बार आते रहेंगे, जो ना आपका इंटरेस्ट इस शो में आखिर तक बनाए रखेंगे। इस वेब सीरीज के सारे कैरेक्टर्स अपने साथ अपना इमोशनल बैगेज लेके आते हैं। हर एक कैरेक्टर का अपना एक सीक्रेट है। देखो, रोनित रॉय और उनकी वाइफ के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वो इतने ट्रॉमा में? रिचा चड्ढा के हस्बैंड के साथ क्या हुआ, वो भी काफ़ी ट्रॉमा में। कल्कि की फैमिली हिस्ट्री क्या है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानने में। और जो मनु ऋषि चड्ढा है वो तो पॉलिटिशियन है, तो उनका कैरेक्टर तो वैसे ही लेयर्ड है। और रोनित रॉय और कल्कि का जो रिलेशन बनता है ना शो में, वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उनका जो कैरेक्टर आर्क है ना, वो एक दूसरे को कंप्लीट करता है आगे चल के। और ऐसे ही रिचा चड्ढा और वायु का भी है। जैसे वायु का जो कैरेक्टर है ना, वो स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा आपको, मतलब उससे नफरत सी होगी, पर शो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, एक पॉइंट पे आके ना यू विल फील बैड फॉर हिम। पूरे शो में हर एक कैरेक्टर को लेके आपके इमोशन चेंज होते रहेंगे, और इस शो में ना कोई भी साइड कैरेक्टर नहीं है। हर कैरेक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस है और क्वालिटी रोल है। एंड परफॉर्मेंस वाइज एवरीवन हैज गिवन देयर बेस्ट। और रोनित रॉय को ऐसे ही थोड़ी टीवी का बच्चन बुलाया जाता है यार, ही गेव अ सच एक्सीलेंट परफॉर्मेंस ना। हमने उन्हें आज तक बहुत ही स्ट्रिक्ट रोल में देखा। देखो, जैसे हमने उड़ान में देखा था ना कितने स्ट्रिक्ट फादर थे, तो यहाँ पे कैंडी में ना उनका जो रोल है वो उससे बिल्कुल ही अपोजिट है, और वो बहुत ही कोजी और बहुत ही ज़्यादा वार्म लगते हैं। एंड रिचा चड्ढा, उनका जो एक्सेंट है ना, वो इस कैरेक्टर पे एकदम फिट बैठता है। एक सीन है जिसमें वो पूरी तरह से टूट गई हैं, पूरी तरह से बिखर गई हैं, बहुत ही डार्क वो कुछ करने वाली है, और अचानक से ना उनकी बेटी पलटती है और उन्हें बोलती है आई लव यू। यार, वो वाला सीन उन्होंने इतने ब्रिलियंट तरीके से परफॉर्म किया है ना, सच में आंखों में आंसू भी आ गए थे और मज़ा भी बहुत आया। गोपाल दत्त, जो अक्सर सरकारी दफ्तरों में ही नजर आते हैं फिल्मों में, वो इस बार कुछ अलग अंदाज में नजर आए हैं। और सच में उनका स्क्रीन टाइम भले ही कम है, पर आखिरी के कुछ एपिसोड में ना बड़ा मजा आता है उन्हें देखने में। रिद्धि कुमार जो कल्कि बनी है, उनकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी सी कमी लगी, एंड आई एम कंपेयरिंग हर टू सीजन्ड एक्टर्स, जो अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। वो मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी कैमरे के आगे। बोधिस्तवा शर्मा जो बने हैं मिड हाइट बुली, यानी कि इमरान, यार इसको भले ही डायलॉग्स बहुत ही कम है, मतलब एक दो डायलॉग होंगे शो में,
पर ये बंदा ना अपनी आंखों से एक्टिंग कर रहा था, मतलब जिस तरह से ये घूर रहा था ना भाई, मजा आ रहा था सच में। ये बंदे का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट होने वाला है। इस बंदे को फ्यूचर में काम मिलना चाहिए, मतलब यार इसको मेरे को देखने का है फ्यूचर में। कैंडी की जो स्टोरी है, कॉन्सेप्ट है, काफी सेंसिटिव चीजें भी हैं स्टोरी में। तो जितना खून खराबा इस शो में दिखाया है ना, उससे कहीं ज्यादा दिखाना चाहिए था। मतलब इस शो का जो स्टोरी है ना, वो वायलेंस डिमांड करता है, तो उतना नहीं मिला। तो यही एक छोटी सी कमी मुझे लगी। कैंडी का जो प्रोडक्शन स्टाइल है, क्वालिटी है, सिनेमेटोग्राफी है, कैमरा वर्क है, एडिटिंग है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच है, एकदम हॉलीवुड स्टाइल का है। और वो वाला सीन है ना जिसमें मसान पीछे पड़ता है और एक कैरेक्टर जो है वो आगे भाग रहा है मसान से बच के, और उस सीन में जिस तरीके से स्क्रीन जो है वो रेड हो जाती है और बीच में कैरेक्टर है उस पर फोकस किया जा रहा है और वो भाग रहा है, वो बहुत बढ़िया एडिटिंग थी यार। शो में मसान के इर्द गिर्द जो सस्पेंस बिल्ड किया है वो बहुत सॉलिड है। मसान आपको स्क्रीन में बहुत कम दिखता है, जिसकी वजह से ना वो जब भी दिखता है ना स्क्रीन पर, तो आपको जो है इंटरेस्ट आता है शो में, आपकी उत्सुकता बढ़ जाती है। और सच में जिस तरीके से मसान को दिखाया है ना, सच में एक लेजेंड वाली फील आती है। ओवरऑल ये शो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इट्स अ मस्ट वॉच शो, इसे डेफिनेटली देखना, ठीक है। आपके क्या विचार है इस शो को लेके, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आपने देखा, नहीं देखा, देखोगे, देख लिया तो कैसा लगा, ये सब मुझे जानना है, ठीक है। और मेरे क्या विचार थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया। मेरे हिसाब से तो ये मस्ट वॉच शो है, इसे किसी कीमत पे भी मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।